नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर और दान की। देखा जाए तो ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर आज सीएम योगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि उन्हें राम मंदिर की चिंता हो रही है, जिन्होंने अपने विधायकों को मंदिर में दर्शन करने के लिए रोक दिया। इस वक्त मैं जन्मभूमि पथ पर हूँ, क्योंकि यहीं से राम मंदिर जाने का रास्ता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पूरे देश के अलग अलग कोने से आए हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जो दान को लेकर एक मामला चल रहा है, आज सीएम योगी ने कहा कि वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने विधायकों को रोका मंदिर जाने से, उन्हें राम मंदिर की चिंता। भाई देखिए, ऐसा है कि कुछ भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और हो के उसका सब रिजल्ट आना चाहिए। अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से क्या मतलब पड़ा हुआ है? सीधी सी बात है, कुछ भी गलत हुआ है तो सही होना चाहिए, इतनी। सरकार तो जांच करा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। हाँ, तो बस सरकार अपना काम करा रही है, जनता को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि भाई जो गलत हुआ है उसका परिणाम सही आ जाए। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा मुखर क्यों है? अब वो सत्ता में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए कहने के लिए, तो इस वजह से वो अपना रख रहा है भाई कि कोई भी गलत चीज़ हो जाएगी तो उसको लेके बात को आगे बढ़ाना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को? हम भी जनता के साथ ही हैं, जनता सहयोग करे और हम लोग भी साथ में मिलके उनका साथ देंगे। तमाम जो युवा हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से जो दान का मामला है गरमाया हुआ है, आज इसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं राम मंदिर की, उन्होंने अपने विधायकों को मंदिर में आने से रोक दिया था। हाँ, तो उनको नहीं बोलना चाहिए ना राम मंदिर के मुद्दे पे, और किसी मुद्दे पे बात करते। भाई राम मंदिर का मुद्दा जो है राम भक्त सुलझा लेंगे, जो भी मामला है वो सरकार जो है जुडिशरी से फाइनल हो जाएगी, उसमें अखिलेश यादव को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो आए नहीं दर्शन के लिए, अपने विधायक को रोक दिए, तो वो क्यों बोल रहे हैं भाई सरकार से? आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी ज़्यादा मुखर क्यों है इस मुद्दे को? अब वो एक मुद्दा मिल गया है ना राम मंदिर का कि चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। अब उसी को पकड़ के बैठ गए, विकास का तो कोई काम है नहीं, तो बस इसी में बरगलाते रहते हैं। बस वो तो कूटनीति करते हैं, उनको कुछ यही बस धर्म की राजनीति करते हैं। उनको तो देखिए, तमाम लोग हैं, उनसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा विपक्ष को चूंकि एक मौके की तरह मिला है, और निश्चित तौर पर देखिए, अगर घोटाला हुआ है तो जांच भी होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से हैं आप? बरेली तक से। बरेली से। ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? मामला तो गंभीर है, क्योंकि इस तीर्थ स्थान पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पैसा हम दान में देते हैं वो एक श्रद्धालु की और मंदिर के लिए, वो ऐसा अगर घोटाला होगा तो आगे चल के। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जांच चल रही है और जब तक जांच चल रही है बहुत ज़्यादा बयानबाजी इस पर नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, वो होगा पक्का, क्योंकि हमारे सीएम योगी इस चीज़ में बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, और ये तो फिर भी उनका राम मंदिर का मामला है और जल्द से जल्द दफास होगा इसका। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपने जय श्री राम भी यहाँ लिखवाया हुआ है। ये जो चल रहा है इस मुद्दा यहाँ अयोध्या वाला, किस तरीके से देखते हैं? ये तो जो किया है गलत किया। योगी जी जो बुलडोजर वाह के नाम से फेमस है, जो भी ये पैसा चोरी किया उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। जांच चल रही हो? हाँ, जांच जितना जल्दी हो सके उतना तेज़ी से इस मामला को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये मंदिर बहुत फेमस है और ऐसी घटना फिर ना हो जाए कहीं, तो वैसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाइए जो मंदिर के पैसे चुरा रहे हैं। लोग दूर दूर से आते हैं देखने, और मंदिर के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए लोग अपना उसमें चंदा देते हैं। हम लोग भी दिए हैं कि ताकि मंदिर आगे बढ़े, विकास हो, लेकिन इस तरह से मंदिर का पैसा खा जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इस पर जितना जल्दी हो सके सरकार, हाँ, एक्शन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये जल्दी एक्शन होनी चाहिए बस, और इसमें क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लगातार हम श्रद्धालुओं से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर उनके मन में क्या है। लोगों की यही राय है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर हम बात करें तो इस पर सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये जो तीर्थ यात्री सेवा केंद्र है और यहाँ भी तमाम श्रद्धालु हैं, कुछ और श्रद्धालु हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से हैं? हम वाराणसी से आए हैं। बनारस से। तो अयोध्या वाला मुद्दा चल रहा है इस वक्त, दान वाला, किस तरीके से देखते हैं? सर हमको जानकारी नहीं है, इसमें जानकारी नहीं है। चलिए, दूसरे श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं।
कहाँ से भैया आप? जी शाहजहानाबाद से सर। जी सर। जो अयोध्या वाला मुद्दा चल रहा है दान वाला, किस तरीके से देखते हैं? इसको सर क्या देखा जाए, एक बार तो अभी देख ही रहे हैं, प्रचार प्रसार हो ही रहा है सर, इसके बारे में अब क्या बताना पड़ेगा। जी सर। चलिए दूसरे श्रद्धालुओं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु। आप लोग कहाँ से हैं भाई? चलिए आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। ये जो दान वाला मुद्दा चल रहा है इसमें अयोध्या को लेकर, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं ये तो देख रहा हूँ ये 82 चल रहा है 1982 से, और कई एक मुहिम चली थी कि 2 रुपए आप दीजिए चाहे 10 रुपए दीजिए, लेकिन राम मंदिर पे दीजिए। सरकार जांच करवा रही है इस चीज़ की। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ बाबा जी आए भी हुए हैं इसी के लिए। बहुत ही बड़ी बात है, हो सकता है कि कुछ आज निष्कर्ष निकले, कुछ क्लियर हो। कहाँ से हैं आप? साथ ही में आप लोग बाराबंकी से ही हैं। ठीक है, देखिए कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या सोचना है और कितना भरोसा है उन्हें सरकार की कार्रवाई पर। कहाँ से हैं? मैं हूँ धनबाद से। अच्छा, धनबाद से हैं। ये जो अयोध्या और जो दान वाला मुद्दा चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? मैं इस विषय में अभी आया हूँ, तो इस विषय में कोई बात नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से पूछ लीजिए सर। हाँ, आप लोग बात करेंगे? आइए, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दान वाला मुद्दा चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्या अभी तो हमें तो अभी आए यहाँ आए तो पता चला है कि इसी संबंध में योगी जी आए हैं। अब क्या है क्या नहीं, अब तो आप कहाँ से हैं? हाँ, हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अयोध्या और दान वाला जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, क्या सोचते हैं? इसके हम ये सोचते हैं कि योगी जी के राज में और उनकी शासन में ऐसा यानी नहीं होना चाहिए, जो कि जिससे कि अपने राज का यानी बदनामी होती है और पूरे विश्व में उनका जो नाम चलता है वो। सरकार जांच करवा रही है। हाँ, आए थे योगी जी, इसके लिए जांच करा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि जब से ये मुद्दा विपक्ष को मिला है तब से इस पर सियासत जारी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा कि जो एसआईटी के अधिकारी हैं मामले की जांच कर रहे हैं, और देखा जाए तो तमाम जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सिर्फ कुछ दिन का इंतजार करिए, इस पूरे मामले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिस पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी खुद तो राम मंदिर गए नहीं, बल्कि अपने विधायकों को भी राम मंदिर नहीं जाने दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो अपने आराध्य के रूप में प्रभु श्री राम को नहीं बल्कि बाबर को मानते हैं, और शायद इसलिए कभी वो राम मंदिर नहीं गए। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से योगी जी ने इस बात को कही, किस तरीके से देखते हैं आप अखिलेश यादव जो कभी राम मंदिर नहीं गए, ना ही अपने विधायकों को भी भेजा? देखिए, ये तो सर्वविदित है। जो मस्जिद की दीवार बनवाते हों, कब्रिस्तान के लिए पैसे आवंटित करते हों, कब्रिस्तान की दीवार की जिसकी चिंता है, जिसको वोट एक मुश्त वोट है मुस्लिमों का, उसको पाने की इच्छा से ये तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से अपनाते हैं और अपने आराध्य देवों को जिस तरीके से ये उपेक्षित करते हैं, ये तो सर्वविदित है, सब कोई जानता है, पूरा देश पूरा विश्व इस बात को जान रहा है। आज यही कारण है कि इनके पार्टी के जो नेता थे वो इनकी पार्टी से विमुख होकर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं इस बात को धरातल पे नहीं ला पा रहे हैं कि जो हिंदू समाज है ये यादवों को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे बगल में चौरसिया जी खड़े हैं, ये भी चौरसिया जी हैं, गुप्ता जी हैं, और ये यादव जी हैं। ये भी राम को पूजने वाले हैं, लेकिन वो कौन से यादव हैं जो राम को नहीं पूज रहे हैं, जो अपने आराध्य को नहीं मान रहे? भगवान श्री कृष्ण का उससे पहले का अवतार जो है माना जाता है राम अवतार। अगर आप भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान रहे हैं तो राम को कैसे नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी तो विष्णु का ही अवतार है। और जिस तरीके से राम मंदिर बना, राम मंदिर का जब फैसला आया, उसके बाद से जब ये विरोध करना शुरू किए हैं,
और ये विरोध अब तक इनका नहीं रुका, अब तक ये विरोध करते जा रहे हैं राम मंदिर का। देखिए, आप पार्टी बनाइए, पार्टी करिए। बहुत साल पहले किसी ने कहा था, किसी राजनेता ने कहा था कि आपको व्यक्ति से लड़ना है, पार्टी से लड़ना है तो लड़िए, लेकिन राम से मत लड़िए। अगर आप राम से लड़ेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। और इनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इनके पिताजी ने इनको समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी ये नहीं समझ पाए। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनका DNA डिफेक्ट हो गया है और इनको जांच कराने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में रहकर जो व्यक्ति राम का विरोध करे, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो उसको पाकिस्तान जाए। बाबर अगर प्रिय हो, बाबर पे कब्र पे जाके फूल चढ़ाने के लिए इनके पास समय है। अकबर के कब्र पे जाके फूल चढ़ाने का, फतिहा पढ़ने का इनके पास समय है। औरंगजेब के लिए आंसू बहाने के लिए इनके पास समय है। टोपी पहनकर दिखावा करने के लिए इनके पास समय है। लेकिन भगवान राम के मंदिर में न खुद जाते हैं। अगर इनके विधायक कोई एकाएक पहुंच भी जाए अगर बाई चांस, तो ये उसको निकाल भी देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक महिला विधायिका पूजा पाल, जिसके पति को इनके पिताजी के शासनकाल में कुछ माफियाओं ने मार डाला, वो विधायक थे उस समय वर्तमान के समाजवादी पार्टी के, और उनको ये न्याय नहीं दिला पाए। इनकी शासन रही, इनकी सत्ता रही, इन्होंने न्याय नहीं दिलाया। जब आदरणीय महाराज जी की सरकार आती है और उस माफिया को मिट्टी में मिला देते हैं महाराज जी, तो वो पूजा पाल उस सदन में खड़े होकर कहती हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ना होते तो मुझे न्याय न मिलता। अगर वो सच के साथ जाती हैं, पूजा पाल को इनको पार्टी से हटा दिया जाता है। तो ये ऐसे पार्टी के लोग हैं, न इनका कोई धरातल है, न ये किसी चीज़ पे काम आएंगे। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हिंदू समाज को एकत्रित होने की आवश्यकता है। महाराज जी के एक ही मोटो है, उन्होंने एक ही बात कही है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बार बार समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बार बार सोच रहे हैं कि यादव, बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण करके जात को बांट देंगे, इससे हम वोट प्राप्त करेंगे, इससे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब वो दिन चला गया। यादव समाज बहुत शिक्षित समाज है। मुझे बताइए, जब लड़ने की बारी आती है तो कौन आता है आगे? क्षत्रिय, यादव, पासी, ब्राह्मण, यही लोग तो आते हैं लड़ने के लिए सामने। ऐसे लड़ाके समाज को आप केवल और केवल अपने वोट कम करने के, ज़्यादा करने के लिए इनको केवल राजनीति का शिकार कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, अगर आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, अगर आप राम से विरोध कर रहे हैं, तो जल्दी समझ जाइए इस बात को कि राम से विरोध करने वाला व्यक्ति बचता नहीं है। बहुत सारे लोग राम से विरोध किए, रावण ने विरोध किया, आज उसकी दशा क्या है? 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर आज दिया बाती करने वाला कोई नहीं है। और मेरे आराध्य राम, आज देखिए विदेशों में उनकी प्रतिमा लगाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। आबू धाबी में भी उनकी मंदिर बनाई गई है। तो देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो वास्तविकता में कितनी सच्चाई है। क्या लगता है आपको, क्या दिखाई दे रहा है जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव जी आज तक तो राम मंदिर नहीं गए? महाराज जी सही बात कह रहे हैं, और जो है नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत ही क्षति होगा जो ये काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। और महाराज जी जो बोले हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द होने वाला है और हिंदू एकत्रित होकर के जो है अपना कार्य कर रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं आप? यूथ हैं, अखिलेश यादव जी राम मंदिर नहीं जाते, अपने विधायकों को राम मंदिर नहीं जाने देते, बाबर की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो समझते हैं कि राम मंदिर एक ऐसा ढांचा है जिसपे कि उनके लोग ही जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। तो ये पहले ही अपने आप को बांट ले रहे हैं। हिंदुओं का, एक हिंदू का होना बांटना, ये तो अखिलेश यादव जी कर ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसको जो माना जा रहा है कि ये राम मंदिर बना के भाजपा अपना वोट बैंक बना रही है, ये गलत है। देश के करोड़ों हिंदुओं को जोड़ने का काम है, और धर्म कभी जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अयोध्या में अगर राम मंदिर बना, अगर आज राम मंदिर बना तो पूरे देश की नज़र है। आज दिल्ली में अगर एक समाधि है महात्मा गांधी जी के, तो उनके समाधि पे हे राम लिखा हुआ है। आप उस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आप दिल्ली के उस समाधि का विरोध कीजिए जहाँ हे राम लिखा हुआ है। और इसके आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये राम मंदिर को सोच रहे कि नया नया मुद्दा है। 1885 में उस समय राम चौतरा के
पुजारी हुआ करते थे रघुवर दास जी, जो निर्मोही अखाड़ा के थे। उस समय मुकदमा दाखिल हुआ था फैजाबाद की कोर्ट में, तो उस समय वहाँ के जज थे हरिशंकर पंडित जी, जिन्होंने मुआयना कराया था। और उस समय ये हुआ था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन उस समय के ब्रिटिश शासन ने मना कर दिया कि ये विवादों का खेल है, हम नहीं चाहते हैं कि देश में कोई विवाद हो। लेकिन ये संघर्ष 1885 का नहीं था, ये 500 वर्षों के पूर्व का था, जो अब तक चलते 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 थे आज हमारी सांस्कृतिक विरासत को गुलामी से आज़ाद करा के एक नए राम मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि हमारे ढांचे को और भी मजबूत किया गया। तो मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आने वाले अपनी संस्कृति और मर्यादा को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हम अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि नहीं, हम भी हैं। देखिए, लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को राम मंदिर ने जाना, अपने विधायकों को रोकना, यह क्या दर्शाता है? अखिलेश भैया को समझ में नहीं आ रहा। बंगाल में ममता दीदी राम के विरोध गई, क्या स्थिति हुआ बंगाल में, तो ये अखिलेश भैया को समझना चाहिए। इतनी बड़ी उसकी राज्य चली गई और वही हाल यूपी में होगा अखिलेश भैया का। वह हिंदू हैं क्या है, यादव है, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन जो हमारे बीजेपी पार्टी एक है, हिंदुओं को जगाने का और जोड़ने का काम कर रहा है। आज वो अपने हिंदू को जगाकर राम मंदिर बनवाया, बहुत कुछ किया, तो अखिलेश भैया को समझना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अखिलेश जी को बताइए, अपनी मन की बात बताइए कि अखिलेश यादव को राम मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वो नहीं गए आज तक, विधायकों को नहीं जाने दिए अपने। अखिलेश यादव जी को राम मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू है और पार्टी और इसको लेकर जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनको मंदिर जाना चाहिए और हिंदू लोग को भी जोड़ना चाहिए, मगर ये मुसलमानों को लेकर अपना काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, लगातार लोग इस बात से सहमत हैं मुख्यमंत्री जी के कि क्यों आखिर अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं आते, क्यों राम मंदिर को राजनीतिक चश्मे से जोड़ के देखा जा रहा है, बल्कि वो भक्ति का स्थल है, आराध्य सभी के हैं। ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को मना कर दिया है कि आप लोगों को राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाना है। वहीं अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, वो बाबर को मानते हैं। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ लोग हैं, आइए इस बयान पे उनकी क्या राय है हम जानते हैं। सर, जिस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पे जो बयान दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मंदिर जो होता है कि सभी के हिंदुओं के आस्था का केंद्र होता है और इस तरह की चीज़ें जो है मना करना मुझे नहीं समझ में आता है कि मना तो नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं और मना किया जा रहा है तो कहीं से भी ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। योगी ने कहा है कि अखिलेश जी प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, बाबर को मानते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है और मुख्यमंत्री जी ने अगर इस तरह की चीज़ें कही हैं तो जाहिर सी बात है कि देखिए, किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मंदिर जो है किसी भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र होता है और उससे एक अलग ही लगाव और जुड़ा होता है मंदिर से, और सारे हिंदू जो है वहाँ पे जाते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही या फिर मना किया जा रहा है तो मैं वही कहना चाहूँगा कि ये न्याय संगत नहीं है। सर, आपकी क्या राय है इस पर? जहाँ तक देखें तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार जब रही है और मंदिर के मामले में इन्होंने जो रवैया अपनाया था या अपनाते चले आ रहे थे, और अब जब मंदिर बन गया उसके बाद भी इनका जो बयान आता रहा, उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने एकदम सही बात कही है। आपकी क्या राय है? जिस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पे टिप्पणी की है कि वो अपने विधायकों को मना किया था कि आप राम मंदिर का दर्शन ना करें। ये देखिए, सपा तो जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का ये ढांचा गिराया गया तो उस समय गोली सपा की सरकार में ही चलाई गई थी राम भक्तों के ऊपर। तो ये अमूमन है कि वो हमेशा मना करेंगे राम मंदिर में, अपने जितने भी उनके जो है अनुयायी हैं या उनके विधायक हैं या सांसद, उनको जाने से मना करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी वहाँ रोक सकते हैं तो अपने क्यों जो है टोपी लगा के वहाँ मस्जिद में क्यों जाते हैं?
मुख्यमंत्री ने अगर कहा बाबर के अनुयायी हैं, तो हम उसमें नो डाउट कि वो बाबर के अनुयायी हैं। अच्छा। क्योंकि वो टोपी लगाने से परहेज नहीं करते, लेकिन टोपी लगाने से परहेज नहीं करते, लेकिन मंदिर जाने से रोकते हैं, तो उनको और क्या माना जाएगा? मैं मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूँ। वो अगर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि वो बाबर के अनुयायी हैं, तो होंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कई लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कही है उसकी बात को सराहना कर रहे हैं। तो इनका साफ कहना है कि जब भी अखिलेश यादव की सरकार, मतलब सपा की सरकार रही है, लगातार राम मंदिर बनने पे वो अड़चन बने रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के लिए इन लोग का साफ कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में जो धांधली हुई है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है उस राजनीतिकरण को पूरी तरह से बंद होना चाहिए। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।